गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा है इंडिया जो है वो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी बोला जाता है और उसी डाइवर्सिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन में देखने को मिलता है। तो डाइवर्सिटी कैन कॉज डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी क्या कर सकती है? डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जब अलग अलग सोसाइटी में या फिर अलग अलग कल्चर के, रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं उसी को डाइवर्सिटी बोला जाता है। तो डाइवर्सिटी कैन कोज डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, डाइवर्सिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हो सकता है। पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रीजन। अब ऐसे कुछ लोग, पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रीजन, ऐसे कुछ लोग जो एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं और स्पीकिंग अ सर्टेन लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं और एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हैं, है ना, तो वो अपने आप को या फिर अपने आप से दूसरों को इंफीरियर और डिस्क्रिमिनेटेड मान सकते हैं या बोल सकते हैं, कर सकते हैं। होता क्या है, आप किसी पर्टिकुलर रीजन में रहते हो, पर्टिकुलर एक भाषा बोलते हो, पर्टिकुलर एक धर्म को मानते हो, तो यहाँ पर जब ये चीज़ें आती हैं, रीजन की बात कर लो, लैंग्वेज की बात कर लो, रिलीजन की बात कर लो, तो यहाँ से जब बात ये आएगी कि हम अपने आप को इंफीरियर, दूसरों से बड़ा या दूसरों से छोटा मानने लग जाते हैं और उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं। अगर हम सोसाइटी में हमारी जो कास्ट, मान लो अपनी जो कास्ट है वो हाई कास्ट के हैं हम, तो लोअर कास्ट वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं। अगर लोअर कास्ट के तो सोचेंगे तो अपर कास्ट वाले हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाएंगे। जनरली देखने को मिल भी जाता है। डिस्क्रिमिनेशन इज अ सोशल ईवल। और डिस्क्रिमिनेशन क्या है? सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, एक सोशल ईवल है, मतलब बहुत बुरी चीज़ है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड और कास्ट। हमें लोगों को उनकी बैकग्राउंड, यानी कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, कहाँ से वो आते हैं, या उनकी कास्ट या उनकी जाति के हिसाब से मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इट इज़ गुड टू बी केयरफुल अबाउट हाइजीन बट दैट डज नॉट गेट रिलेटेड टू रेस, कास्ट, रिलीजन एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे अच्छी बात है कि हमें एक अच्छा हाइजीन फॉलो करना चाहिए, अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कलर के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से या फिर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, बॉडी के कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाएं। ये भी बात गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर नेशन गिव अस द राइट टू इक्वलिटी। और इसी को दूर करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, डाइवर्सिटी से कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है? इक्वलिटी का राइट देता है। राइट टू इक्वलिटी, यानी सभी लोग क्या हैं? इक्वल है, सभी लोग क्या हैं? समान है ना। और एवरी सिटीजन इज सपोज टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। हर एक सिटीजन को क्या मिलेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, रहने के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए और कमाने के लिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जो हर एक नागरिक है सोसाइटी का, कंट्री का, वो क्या है? इक्वल है। वो क्या है? इक्वल है। तो इक्वल है तो उसको हम क्या करेंगे? जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्या देंगे? इक्वल देंगे, रहने के लिए, खाने के लिए, काम करने के लिए और कमाने के लिए। ठीक है, ये किसने बोला? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला। वी एज सिटीजन आर इक्वल। हम बात करें कंट्री, तो कंट्री जितने भी नागरिक हैं सभी क्या है? इक्वल है इन द आई ऑफ लॉ। किसके नज़र में इक्वल है? कानून के नज़र में इक्वल है। कानून सबको एक नज़र से ही देखेगा और ऐसा नहीं होता है तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ होने लग जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अगेंस्ट हमने, मतलब डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक लॉ बना दिया जिसके तहत सभी लोग क्या हुए? आपके इक्वल हो गए। एवरी सिटीजन ऑल्सो हैज द राइट टू फॉलो द रिलीजन, फेथ ऑफ हिज और हर चूजिंग। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दे दिया कि हम अपने हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, है ना। हम पे कोई प्रेशर नहीं करेगा, हम पे कोई दबाव नहीं डालेगा। जिसको चाहे उसको आप मान सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो। इट इज पनिशेबल टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ पर्सन बेस्ड ऑन कास्ट रिलीजन। और गवर्नमेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक रूल बना दिया, एक लॉ बना दिया, अगर कोई भेदभाव करता है कास्ट के बेसिस पर, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? पनिशमेंट देगा। जो लॉ है, जो गवर्नमेंट है, वो उसको यहाँ पर पनिशमेंट देने वाली है। Our constitution allow people to have the freedom to follow a religion। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है? फ्रीडम देता है किसी भी एक रिलीजन को फॉलो करने की अपने मन मुताबिक, और हम उसके हिसाब से, अपने हिसाब से किसी भी फेस्टिवल को कैसे भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं एक अच्छे मैनर में। नो वन कैन कंपेल देम टू यूज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। और कोई भी पर्सन हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है कि हमें ये लैंग्वेज बोलनी है या इसी लैंग्वेज में बात करनी है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। दिस एंश्योर दैट द पीपल ऑफ द कंट्री
थ्राइव इन डाइवर्सिटी। इससे मालूम चलेगा सभी लोगों को जो कंट्री में वो एक ही डाइवर्सिटी में आपके रहते हैं, एक ही डाइवर्सिटी को आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। देन आता है लास्ट टॉपिक, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वलिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस तरह से इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश हैड एनलाइटन सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु फॉट फॉर एंड टॉट द पीपल टू फाइट फॉर देयर राइट्स। अब जब ब्रिटिश इंडिया में आए, 150 साल इंडिया में रूल करके गए, अब उनसे फ्री होने के लिए पूरे इंडिया को एक होना पड़ा, पूरे इंडिया को यूनाइट होना पड़ा। इससे हमें ये मालूम चला कि सोसाइटी के लोअर क्लास की बात करें या अपर क्लास की बात करें, जब तक दोनों एक नहीं होंगे फ्रीडम नहीं मिलने वाली। क्योंकि ब्रिटिश जो आए थे इंडिया में, उन्होंने जो रूल फॉलो किया डिवाइड एंड रूल, उनकी जो टेक्निक थी वो है डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो, और उसके कारण 150 साल तक वो रूल करके चले गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिलकर होना पड़ेगा, एक हो जाएंगे तो हम डिस्क्रिमिनेशन से फाइट कर सकते हैं। सो पीपल फॉट नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब इससे हुआ क्या, जो लोग हैं वो फाइट करने लगे ब्रिटिश के अगेंस्ट में, और साथ में एक कंट्री में, हमारी कंट्री में इक्वलिटी आने लग गई। तो यहाँ पर जब हमारी कंट्री फ्री हुई तो यहाँ पर कुछ मतलब रह गया था कि जो पूरी तरह से इक्वल नहीं थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक पर्सन को, हर एक सिटीजन को पूरी तरह से इक्वलिटी प्रोवाइड कर दी थी। इक्वलिटी और प्रिसाइड फॉर द लोअर कास्ट। अब यहाँ पे बात आती है, इक्वलिटी की बात करते हैं तो लोअर कास्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। लोअर कास्ट को यहाँ पर आपका रिजर्वेशन देखने को मिला, जिससे वो भी सोसाइटी में क्या हो सके, एक इक्वल पोजीशन पर आ सके और अपने आप को डेवलप कर सके। अब बात करते हैं यहाँ पर वुमेन्स की, तो वुमेन्स को अभी मतलब यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है, और जो एग्रीकल्चर, जो फार्मर्स वगैरह, उनका भी यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है, ताकि उनको लंबे समय तक इनइक्वलिटी का सामना नहीं करना पड़े। तो देखते हैं यहाँ पर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू फोर्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, वो कब बना, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में। और यहाँ पर इसको लागू करने के बाद सोसाइटी में, कंट्री में जितनी भी इनइक्वलिटी हैं उनको ख़त्म करने की सोच बनाई गई, और उसको हम आज तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। यानी अब जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्वलिटी है, पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। पहले जो था इनटचेबल वाला सिस्टम चलता हुआ आ रहा था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सती सिस्टम चलता हुआ तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तो मतलब पहले के लड़कियों को पढ़ने स्कूल में भेजते भी नहीं थे, अब तो वो भी आपका खत्म होने जा रहा है। लगभग लड़कियां स्कूल में पढ़ने जाती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर पर्टिकुलरली बी आर अम्बेडकर। आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर है किसने बनाया, बी आर अम्बेडकर ने बनाया। और वो किस कास्ट से बिलोंग करते थे, वो भी एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, दलित हैं आपके वो। और उन्होंने उनका ध्यान रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे मतलब चेंज किए, जिससे जो लोअर क्लास है वो भी इक्वल क्लास के, मतलब अपर क्लास के बराबर आ सके, और सोसाइटी में एक इक्वल उसको ट्रीटमेंट हम दे सकें। देन पीपल वर अलाउड टू फॉलो देयर रिलीजन। दूसरा ये बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जितने भी लोग हैं वो किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई भी उनको यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। इंडिया दस एडॉप्टेड सेकुलर लॉ। और हमारा जो कंट्री है सेकुलर कंट्री, यहाँ पर हम हर एक धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो रिलीजन है वो कैसा सेकुलर है, यानी हर एक धर्म के लोग एक साथ यहाँ पर रहते हैं, और हमारा कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। इट इज सोशल एंड इकोनॉमिक अरेना। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल एंड लेड डाउन द स्पेशल सेक्शन। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने यहाँ पर एक स्पेशल क्लास बनाई है, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। कुछ यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शंस को यहाँ पर मतलब थोड़ा बढ़ावा करने के लिए, उनको आगे ग्रोथ करने के लिए, उनकी प्रोग्रेस करवाने के लिए उनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया है। तो उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी ये सब आते हैं, और इनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख कर मतलब अच्छी से जॉब करें, और सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्वलिटी, वो पूरी तरह से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब यहाँ पर एक बात और है, जो अनटचेबिलिटी है उसको अबॉलिश किया गया, यानी कि हमें अनटचेबिलिटी बिल्कुल नहीं करनी है। जो लोअर क्लास के पर्सन वो अब मंदिर में जा सकते हैं, कहीं से भी पानी भर सकते हैं, कहीं पर भी जाके आपके रह सकते हैं, और उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। और अगर कोई करता है तो गवर्नमेंट उसको या फिर कॉन्स्टिट्यूशन उसको पनिशमेंट भी दे सकता है। पीपल वर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क। और यहाँ पे लोगों को हमने फ्रीडम दे चुकी है, यानी जिस तरह का काम आप करना चाहते हो, जो भी काम आप करना चाहते हो वो काम कर सकते हो। और गवर्नमेंट जॉब में भी सबके लिए हमने यहाँ पर इनको ओपन करके रखा हुआ है। तो ये था आपका चैप्टर। देन इसके क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं।